इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर तीसरे के और क्वेश्चन नंबर दूसरे के सारे पार्ट कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने कर दिया था। अब आ गए तीसरे पार्ट। तीसरा है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट। हमें ये बताना है कि क्या वो एपी में है या यह सूची एपी में है या नहीं। तो A1 बराबर तो कितना हो गया बेटे -1.2। A2 बराबर कितना हो गया -3.2। A3 बराबर कितना हो गया -5.2। D1 निकालो। D1 बराबर होता है A2 A1। A2 का मान कितना है -3.2 A1 का मान कितना है -1.2। यह आएगा माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। यह आ गया तो माइनस के 3.2 1.2 दो में से 2 घटाएंगे तो 0 2 माइनस का 0 माइनस के 2.0। ये माइनस के 3.2 है, ये प्लस के 1.2 है। इन दोनों में से जब घटा इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 2.0। अब D2 निकालो। D2 होता है A3 माइनस A2। D2 बराबर A3 का मान कितना है -5.2 माइनस A2 का मान कितना है -3.2 -3.2। यह आएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। इसमें से जब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा -2। क्योंकि D1 बराबर किसके है D2 के, इसलिए यह सूची एपी में, ठीक, इसलिए यह सूची हमारी एपी में है। इसके बाद देखो क्वेश्चन पूछा कि इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। यदि यह सूची एपी में है तो सारवांतर क्या होगा? सारवांतर होता है सारवांतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है -3.2 माइनस A1 का मान कितना -1.2 माइनस 1.2। ये आ गया माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 माइनस के 2.0। ये आएगा सार, ठीक। और क्वेश्चन पूछा है कि इसके 3 पद और बताने हैं। देखो ये क्या है हमारा A1, ये क्या है बेटे A2, ये क्या है A3। A1 का मतलब क्या है प्रथम पद, A2 का मतलब क्या है दूसरा पद, A3 का मतलब क्या है तीसरा पद, यो क्या है हमारा A4 चौथा पद। हमें कौन कौन से पद निकालने हैं? पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। तो दी गई एपी के अगले 3 पद कौन कौन से होंगे? A5 A6 A7। ये देखो अब A5 निकालना है।
एफर्ट कैसे निकालें? A5 होता है A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें A कह दो या A1 कह दो, एक ही बात है। तो A1 का मान क्या, -1.2, तो वो A ही हो जाएगा हमारा। -1.2 प्लस 4, D का मान -2, -1.2 प्लस 5, D का मान -2, A का मान कितना है, -1.2 प्लस 6, D का मान है -2। देखो ये आ गया -1.2 प्लस माइनस माइनस लगा, 4 दूनी 8, -1.2 5 दूनी 10, -1.2 6 दूनी 12। ये रहा हमारा -1.2 और -8 कितना, माइनस के 9.2, -11.2, माइनस के 13.2। ये हुए हमारे समांतर श्रेणी के इसके अगले 3 पद, -9.2, -11.2, माइनस के 13.2, -9.2, -11.2, माइनस के 13.2। ये होगी हमारे दी गई एपी के अगले 3 पद। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चौथा है -10 माइनस के 6 -2, 2। अब हम ये देखेंगे कि ये जो सूची है क्या ये एपी में है या नहीं। A1 बराबर कितना है बेटे, -10, ये मान किसका होता है, A1 का हो। ये A2, ये A3 है, ये A4, A2 बराबर कितना है, -6, D1 बराबर निकालो, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 का मान -6, A1 का मान -10, -6 माइनस माइनस क्या हो गया, +10, ये आएगा 4, ये मान आएगा हमारा D1। ठीक, D2 निकालो, नहीं निकालो, क्योंकि D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। अब इसमें A3 का मान कितना है, A3 का मान है -2, तो -2 लगा, माइनस A2 कितना है, -6, लिख दो, ये आएगा -2 माइनस माइनस प्लस के 6। D2 का मान आएगा हमारा D2 बराबर +4। देखो इसका मतलब है कि D1 बराबर कितना, 4, D2 बराबर कितना आएगा, +4। चूंकि D1 बराबर किसके है, D2 के, इसलिए यह सूची एपी, इसलिए यह सूची हमारी
समांतर श्रेणी में। इसके बाद जो है अब हमें यह तो पता चल गया कि हमारी जो सूची है ये समांतर श्रेणी में। क्वेश्चन पूछा कि समांतर श्रेणी में है तो सारवांतर ज्ञात कीजिए। सारवांतर कैसे होगा देखो, सारवांतर बराबर होगा A2 माइनस A2 का मान कितना है माइनस के 6, A1 का मान कितना है माइनस के 10, यह आएगा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 10 डी, यह आएगा हमारा सारवांतर। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि इसके अगले 3 पद बताएं, तो इसके अगले 3 पद बराबर क्या होंगे, A5 कोमा A6 कोमा A7, A5 कोमा A6 कोमा A7। अब A5 निकाल दो तो A5 का मतलब होता है A प्लस 4D कोमा A6 का मतलब होता है A प्लस 5D कोमा A7 का मतलब होता है A प्लस 6D। अब देखो समझ लो बेटे कि A5 का मान A प्लस 4D कैसा है। एक सूत्र पढ़ा दूं मैं, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यदि इस सूत्र में मैं N बराबर क्या रखूं 5 रखूं तो यार A5 बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, ये मिल जाएगा हमें A प्लस 4D। इसी प्रकार देखो यहाँ A5 है तो यहाँ कितना आएगा 4, यदि मैं A6 लिखूं तो A प्लस 5 D आएगा, A कम मिल जाएगा D के, यदि यहाँ A7 लिखूं तो A प्लस 6 D आएगा। देखो ये आएगा A का मान कितना है बेटे, A का मान है माइनस के 10, ये A1 कह दो या A भी कह सकते हो, प्रथम पद भी होता है A1 क्या प्रथम पद या A, बात एक लिख लो। प्रथम पद को हम A1 या A से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद होता है, प्रथम पद A1 लिख दो या A, एक ही A का मान माइनस 10, D का मान 4 कोमा माइनस 10 प्लस 5 गुणा 4 कोमा माइनस 10 प्लस 6 गुणा 4। ये देख लो एक मिनट, A और D का मान मैंने यहां रखा, ये मिलेगा हमें माइनस 10 प्लस 16 कोमा माइनस के 10 प्लस 20 कोमा माइनस 10 प्लस 24। माइनस 10 प्लस के 16 कितना होगा, 16 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटे 6 बचेगा कोमा माइनस 10 प्लस के 20 कितना हो गया 10, ये आएगा तुम्हारा प्लस के 24, ये आएगा 6 कोमा 10 कोमा 24,
या तुम्हारे समांतर श्रेणी के अगले 3 पद जो है इस सूची के कितने मिल गए 6, 10, 14। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हुआ, चौथा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। देखो अब देखते हैं हम 5वां पार्ट। अब इसके बाद जो है 5वां पार्ट है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 दोनों। हमें यह बताना है कि यह सूची जो है हमारी एपी में है या नहीं। कैसा करेंगे देखो इस सवाल को। A1 कह दो या A कह दो। ये A1 है, ये हमारा A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसका मतलब क्या है कि प्रथम पद कितना है 3 है, दूसरा पद 3 प्लस 2 रूट 2 है, 3 प्लस रूट 2 है, तीसरा पद जो है 3 प्लस 2 रूट 2 है, चौथा पद 3 प्लस 3 रूट 2। A1 बराबर लिख दो 3, A2 बराबर लिख दो बेटे 3 प्लस रूट 2, A3 बराबर लिख दो 3 प्लस 2 रूट 2, A4 बराबर है 3 प्लस 3 रूट 2। D1 निकालो। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। अब A2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 का मान कितना है 3। ये आ गया 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। 3 से ये 3 कैंसिल, कितना बच गया रूट 2। ये मान हमारा आ गया D1। ठीक, D2 निकालो। D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2। समझ लो A2 का मान है 3 प्लस रूट 2, A1 का मान कितना है 3, A3 का मान 3 प्लस 2 रूट 2, A2 का मान है 3 प्लस रूट 2। यह आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। 3 से ये 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से जब रूट 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा रूट 2। यहां हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर किसके है D2 के, इसलिए यह सूची एपी। बिना चेक करो पता चल जाए। तो कुछ सवाल मतलब देखो, पहला है तुम्हारा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, इस सवाल क्या 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। क्वेश्चन पूछा है कि सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। सार्वधातुक है सार्वधातुक होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है इसमें
3 प्लस रूट 2 माइनस a1 का मान कितना है 3, ये आ गया 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, इससे कैंसिल रूट, ये हमारा दिन निकल गया। अब इसके बाद इसके अगले 3 पद, इसके अगले 3 पद कौन कौन से होंगे, A5, A6, A7। A5 का मतलब होता है A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कौन। A6 का मतलब होता है A प्लस, हम डायरेक्ट भी लिखते हैं 5 माइनस 1 कितना का 4D लिखते हैं डायरेक्ट, आ गया 4D कोमा A प्लस 5D कोमा A प्लस 6D। अब A और D का मान जो है यहां रखें। A का मान कितना है बेटे 3, A का मान है 3, तो 3 रख दो प्लस 4, D का मान कितना है रूट 2, 4 का अंतर कितना है रूट 2, A का मान 3 प्लस D का मान रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस प्रकार। एक बार और समझ लेते हैं, ये A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, A4 का। A1 का मान 3 है, A2 का मान 3 प्लस रूट 2 है, A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2, A4 का मान है 3 प्लस 3 रूट 2। सबसे पहले हमने D1 निकाला, D1 होता है A2 माइनस A1। अब A2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2, A1 का मान कितना है 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये आ गया रूट 2। D2 है A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 का मान है 3 प्लस रूट 2, इस माइनस के अंदर गुणा करके सोल्व करके आ गया रूट 2, D2 का मान है। चूंकि D1 बराबर किसके है D2 के, इसलिए यह सूची हमारी समांतर श्रेणी में है। क्यों है समांतर श्रेणी में, क्योंकि इसमें पदों का अंतर जो है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह सूची तुम्हारी समांतर श्रेणी में। सर्वांतर होता है तुम्हारा A2 माइनस A1, A2 का मान क्या, दूसरा पद क्या है हमारा ये 3 प्लस रूट 2, A1 का मान 3 है, हल करके ये आएगा। इसके अगले 3 पद पूछा, इससे अगला 3 पद क्या होंगे, A4 का मतलब A5, इससे अगला पद होगा A6 होगा और A7, A4, A5, A5, A6 और A7, ये निकालने हैं हमें। A5 का मतलब होता है पांचों पद, A5 का मतलब A प्लस 4D, A6 का मतलब होता है A प्लस 5D, A7 का मतलब होता है तुम्हारा A प्लस 6D।